गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 11 अप्रैल 2026 है। आज हम करंट अफेयर्स के टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। टॉप 10। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 14,105 करोड़ की लागत से स्वीकृत कलाई सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट किस प्रकार की परियोजना है? सौर ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन बी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा परियोजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल विद्युत परियोजना। जो कलाई हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश के अंजवा जिले में स्थित है और ये जो है लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, उसके ऊपर बनाया जाएगा। और इसमें जो है यह जो है लगभग 1200 मेगावाट की जल विद्युत, जो मतलब 1200 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाएगा, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब अभी जो जो ये कलाई सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कौन सी परियोजना है? ये है जल विद्युत परियोजना। और ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंजवा जिले में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है? यह लोहित नदी पे बनेगा। ठीक है, लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन हिम सेतु किससे संबंधित है? तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक लॉन्च किया था अपना ऑपरेशन हिम सेतु। तो इसका ऑप्शन है आतंकवाद विरोधी अभियान, ऑप्शन बी है आपदा रहित एवं बचाव अभियान, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन डी है समुद्री सुरक्षा अभियान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपदा राहत एवं बचाव अभियान। तो ये हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया था। इसमें जो नॉर्थ सिक्किम के अंदर जो बर्फबारी हुई, जो लैंडस्लाइड वगैरह हुए, उसको वहाँ से टूरिस्ट को एविक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया था, जो कि भारत चीन सीमा के पास ही चलाया गया था, जो कि एक हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें लगभग 48 घंटे लगे, लेकिन सफलतापूर्वक किया गया। इस अभियान में क्या था कि बहुत कठिनाई आई। बर्फीले इलाके में जो लोग सुरक्षित, उनको बचाना, फंसे हुए थे, टूरिस्ट लोग थे, वहाँ के लोकल्स थे, उनको बचाया गया। तो ये किससे संबंधित रहा? आपदा राहत एवं बचाव अभियान। कहाँ किया गया? नॉर्थ सिक्किम में, नियर किसके पास? भारत चाइना बॉर्डर के पास। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के लिए। विभोजन को किस संगठन का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ऑप्शन बी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेशनल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी। तो विभोर जैन को ओएनडीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ओएनडीसी का मेन जो पर्पज भारत में वो क्या है कि ये ओपन नेटवर्क में, इसमें क्या है कि छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी सेम अपॉर्चुनिटीज मिल सके और ई कॉमर्स को अधिक प्रतिस्पर्धा और सुलभ बनाया जा सके। इसका ये मतलब छोटे व्यापारियों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2026 को किसी ने अधिसूचित मतलब नोटिफाई किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति कौन है फिलहाल? वो है प्रेसिडेंट जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो अधिनियम है वो किसने नोटिफाई किया है? भारत के राष्ट्रपति ने। इसमें है क्या? जो ये जो एक्ट बना है, इस एक्ट में है क्या? तो यह अधिनियम जो है केंद्रीय सशस्त्र बलों कैप्स के संबंधित, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबीआई। तो इसका उद्देश्य है कि इन बलों को प्रशासन और कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, मतलब इक्विवेलेंट
लेके आना, उनकी यूनिफॉर्मिटी में उनको यूनिफॉर्म करना, यूनिफॉर्मिटी लाना है इन सभी कैप्स के अंदर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आरोग्य वन इनिशिएटिव जो था, आरोग्य वन इनिशिएटिव किससे संबंधित है? राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ पौधों का रोपण, नए एक्सप्रेसवे का निर्माण, टोल टैक्स में छूट योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ पौधों का रोपण। तो NHI ने अभी हाल ही में एक आरोग्य वन इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्च की, एक स्कीम लगा दीजिए आप, इसको एक स्कीम लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और औषधीय पौधों के माध्यम से स्वास्थ्य और को भी लाभ मिलेगा। और यह जो पहले है ये ग्रीन हाईवे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समर्थन देती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि 67,462 मेडिकल ट्रीज जो हैं वो फर्स्ट फेज़ में, आरोग्य वन के फर्स्ट फेज़ में प्लांट किए जाएंगे। फिर मेन राज्य कौन से कवर करेंगे इससे? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और भी बहुत हैं। इसमें 36 तरह के जो मेडिसिनल ट्रीज़ हैं वो प्लांट किए जाएंगे, जिसमें से जैसे नीम है, आंवला, इमली, जामुन, लेमन जो नींबू का है, गुलर, मोलसरी, ये सब कुछ जो है ये कुछ है लेकिन 36 तरह के वो प्लांट किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 10,000 से अधिक की यूपीआई भुगतान पर क्या प्रस्ताव दिया है? तुरंत भुगतान को अनिवार्य करना, ऑप्शन बी 1 घंटे की देरी लागू करना, सी यूपीआई सेवा बंद कर देना, ऑप्शन डी ट्रांजैक्शन शुल्क बढ़ाना। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने कहा है, तो अभी हाल ही में जो है आरबीआई ने इसका एक प्रपोजल पेश किया है कि जो भी 10,000 से ऊपर की जो भी पेमेंट होंगी उसमें जो है 1 घंटे की देरी लागू करना। इसका सही आंसर है बी, 1 घंटे की देरी लागू करना। तो ऐसा क्यों किया है? इसका मुख्य उद्देश्य था आरबीआई का कि जो फ्रॉड और जो गलत ट्रांजैक्शन हो रही, जो स्कैम्स हो रहे थे उनको रोकना। और यह जो देरी रहेगी इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी, जिसने भी ट्रांजैक्शन की है तो उसके पास ये राइट्स होगा, वो अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सके या फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको बीच में ही वो कैंसिल कर दें। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो हो और अधिक सुरक्षित बन जाएगा। मेनली ये है, इससे जो डिजिटल जो स्कैम्स हो रहे थे उन्हें रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 अप्रैल। तो इसको जो है एक बर्थ एनिवर्सरी के मतलब डॉक्टर जो सैमुअल हैनीमैन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 10 अप्रैल। तो उस दिन इस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर जो सैमुअल हैनीमैन है उन्हें फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है। और इसे भारत के जो आयुष मंत्रालय है वो इसमें विभिन्न कार्यक्रम जो मतलब उसकी जिम्मेदारी है इसको आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये याद रखना कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रीति शरण को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की समिति की अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन सी UN इकोसॉक से संबंधित समिति, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रीति शरण जो है वो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसमें फिर से हेड चुनी गई हैं। और ये भारत के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्राउड मोमेंट है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। तो हाँ, तो फिर यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जान सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का
प्रमुख अंग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य कि वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करना, देशों के बीच में नीतियों का कोऑर्डिनेशन करना। मुख्यालय का न्यूयॉर्क में, यूएसए में। सदस्य देश इसके 54 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी भूमिका क्या रहेगी, उद्देश्य क्या है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देना। यूएन की अलग अलग एजेंसी जैसे WHO, यूनेस्को को के काम को कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरावती। और ये कब लागू की जाएगी, लॉन्च की जाएगी? ये लॉन्च की जाएगी 14 अप्रैल 2026 को। और ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है सुपर फास्ट प्रोसेसिंग होगा और जटिल समस्याओं को हल करने की वो होगी, कैपेबिलिटी होगी। इससे जो रिसर्च, साइबर सुरक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में मदद मिलेगी। तो इसको किसने अनाउंस किया था? इसको अनाउंस किया था जो आंध्र प्रदेश के जो CM है वो N चंद्रबाबू नायडू ने। तो ये 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। कहाँ की जाएगी? अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा रहा गगनयान IADT-02 क्या है? ऑप्शन ए है गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का एयर ड्रॉप टेस्ट, ऑप्शन बी नया उपग्रह लॉन्च मिशन, ऑप्शन सी अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण परियोजना, ऑप्शन डी रॉकेट इंजन परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का एयर ड्रॉप टेस्ट। तो ये जो है ये गगनयान IADT भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के द्वारा लॉन्च किया गया था, एयर ड्रॉप टेस्ट है। तो इसका उद्देश्य था कि जैसे जो क्रू एस्केप सिस्टम है ताकि आपातकालीन स्थिति में जो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और यह जो गगनयान मिशन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जो अंतरिक्ष में फंसे जाते हैं उनको, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना, उसके लिए इसका ये जो है टेस्ट किया गया था, गगनयान IADT-02। तो इसको याद रखना। किसने टेस्ट किया? ISRO ने टेस्ट किया। कहाँ? सतीश धवन जो स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च किया था, इसका वहाँ टेस्ट किया गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे ये ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।